हर एक गीली चितवन का जल सूख गया है, किंतु किंतु यहाँ पर नीलकंठ विष भी पीते हैं। किंतु हर एक गीली चितवन का जल सूख गया है, फिर भी नीलकंठ धरती पर विष पीते हैं। इस महाकाल मृत्युंजय की पावन धरती पर अब तो सिर्फ चरणामृति बांटना बाकी है, पंजीरी तो बट गई। और इस पंजीरी प्रसाद के साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्षिप्रा की तरल तरंगित मदमाती लहरों में ये कालिदास सम्मान दिया है इन लोगों ने और यादवों ने दिया है क्योंकि यादवों पर इस उज्जैन का ऋण है। इनका पूर्व पुरुषोत्तम जो था वो यहाँ पर आकर के विद्या दान प्राप्त करके गया है। इस उज्जैन ने ही गीता का ज्ञान श्री कृष्ण को दिया। भगवान सांदीपनि ने वो ज्ञान श्री कृष्ण को दिया और श्री कृष्ण ने वो ज्ञान वहाँ से प्रदान करते हुए महाभारत के युद्ध में अर्जुन के सामने प्रकट किया। मंच पर जितने विराजमान महानुभाव हैं उन सभी से ये कहना चाहता हूँ कि इस उजड़ी हुई महफिल में है वो हमारी माता बहनें सूपड़ा फटकती हैं, तो सूपड़े की अगली पंक्ति पे आकर के जो झटक फटक दिया जाता है वो कचरा बगदा होता है। जो पीछे बचता है वही माल होता है। ये पीछे बचा हुआ माल मेरे भाग्य में आया है, कालिदास के भाग्य में आया है। जो ठहाका था वो निकल चुका है, लेकिन कालिदास को जानने वाले लोगों के बीच में जो मुझे सम्मान मिला है उसके प्रति मैं आभार की अभिव्यक्ति करता हूँ। और आभार की अभिव्यक्ति करते हुए केवल इतना कहना चाहता हूँ कि सुखद राजीव लोचन के चरण हैं, सुखद राजीव लोचन के चरण हैं। दयामय ब्रह्म वे अशरण शरण है, सकल सुखसार शोभा धाम की जय। सभी बोलो सियावर राम की। इतनी बड़ी आवाज तो उस महफिल से नहीं निकली जो अब निकली है। यहाँ पर बैठे हुए तमाम लोगों के अंतर मन से निकली हुई आवाज जो है राम का मंदिर बन रहा है। और हम क्षिप्रा के तट पर खड़े हुए हैं। क्षिप्रा क्या है? पतित पावनी क्षिप्रा है। और क्षिप्रा के लिए ये कहा जा सकता है कि क्षिप्रा, कालिदास ने कहा कि क्षिप्रा तट के हर कण कण में एक ब्रह्मांड समाया दिखता। क्षिप्रा तट के हर कण कण में एक ब्रह्मांड समाया दिखता। लक्ष्मी का वैभव लेकर लहरें बहती हैं, कलियां अली से, दीप शलभ से, चांद चकोरा गले मिल रहे। प्रिय की बाहों में कामिनियां मिलन कहानी ही कहती हैं। हर एक गीली चितवन का दिल फूक गया, हर एक गीली चितवन का जल सूख गया है, किंतु यहाँ पर नीलकंठ विष भी पीते हैं। किंतु हर एक गीली चितवन का जल सूख गया है, फिर भी नीलकंठ धरती पर विष पीते हैं। इस महाकाल मृत्युंजय की पावन धरती पर जड़ चेतन सब मृत्युंजय बनकर जीते हैं, जड़ चेतन सब मृत्युंजय बनकर जीते हैं। इस महाकाल मृत्युंजय की पावन माटी पर जड़ चेतन सब मृत्युंजय बनकर जीते हैं। विरह मिलन की धूप छाह में अवलंबन बन क्षिप्रा बहती। विरह मिलन की धूप छाह में अवलंबन बन क्षिप्रा बहती, जिसकी वक्र लहरियों में श्रृंगार तैरता दिख जाता है। क्षिप्रा की तरल तरंगित मदमाती लहरों में कालिदास का काव्य तैरता दिख जाता है, कालिदास का काव्य तैरता दिख जाता है, कालिदास का काव्य। बहुत बहुत धन्यवाद। जितनी मूर्ति उतना प्रसाद है। लेकिन ये रसिक लोग हैं। क्या मूर्ति इतनी है, अरे चरनामृत से ही काम चल जाएगा, काहे को पंजीरी बंटवाओ।
और सुनोगे? कहाँ गए वो? महेश? हाँ, महेंद्र। महेंद्र है? वो जब अमृत बट रहा था, वो छोरी अमृत बांट रही थी तो लोग इधर जहर घोल रहे थे। है? ये अमृत और जहर का मामला ऐसा है कि ये दोनों भैया बंधु हैं, दोनों ही समुद्र से निकले हैं, लक्ष्मी के भाई हैं। जिनके पास लक्ष्मी होती है उनके पास विष भी होता है, अमृत भले ही नहीं हो। क्या बात है, बहुत अच्छा है। लक्ष्मी का जो प्रताप होता है वो मनुष्य को बोरा देता है, और वो जब बोरा देता है ये ठहाका है, और इस ठहाके में हमने चंकी पांडे का स्वागत किया है। और ये चंकी पांडे, पांडे क्या है? ब्राह्मण है। हाँ। और ब्राह्मण में क्या है? एक शर्मा है, एक दुबे है, एक त्रिवेदी है, एक चतुर्वेदी है। अब उनसे वो बैठे शर्मा जी और चतुर्वेदी जी और वो सब बात कर रहे, तो शर्मा जी ने कहा यार दुबे, तुम क्यों दुबे? तो दुबे जी बोले कि हमारे एक पिताजी थे, एक माताजी थे, इन दोनों से मिलकर के हमारा निर्माण हुआ, इसलिए हम दुबे। तो तिवारी जी जो थे चतुर्वेदी से बोले कि आओ अपन पान खा के आते। ये बिना मांगे ताली बजी। बेशक हैं? ये बार बार कह रहे थे कि ताली बजाओ, क्यों तुम्हारे बाप के नौकर हैं क्या? है? महेंद्र भाई, अब केवल कविता सुन लो बस। तालियां जो बेटा इसको मना करो, बंद बच्चे को। ये छूटेगा नहीं, ये ठहाका है। हाँ। इसमें ठसका भी है, हाका भी है, और इस ठहाका है। ये इस ठहाके में कविता जो है वो गौण हो गई। इतने सारे कवि बिना बोले ही चले गए। कविता कविता होती है। लाल लाल पाग लाल गुलाब की कली लाल 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 बिंदी सिर सोहे अरुणाई है, लाल लाल लोचन अधर लाल हंसी लाल 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 मेहंदी सो छमुरी रचाई है, लाल लाल फूलन को जामा कबिलंद लाल आनंद जसोदा गर्भास्ती कढ़ाई है, और बच्चन के पाछे मुकुट धरे मोर पश्चिन को छिपरा के तट पर नाचता कढ़ाई है। छिपरा के तट पर क्या कहना है? क्या कहना है? क्या कह रहे? कविता पढ़ने के लिए तो हम यूँ भी पढ़ सकते हैं यार। कविता ये ठहाका है तो यहाँ तो न जाने क्या क्या बोला जा सकता है? सूरत है तेरी भोली, कोयल सी तेरी बोली, ससुराल जा रही है लेमाला डी की गोली। बोल दिया। है? चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल, तपते तवे पे सेक दे रोटी और परस दे दाल। हो गया? और कुछ सुनना बाकी है? अभी तो इतना इंतजार कर रहे हैं बहुत से देर से आपका सब। गजानन जी वाली। गजानन जी सबसे पहले पूजे जाते हैं, उनको तो पूछा ही नहीं किसी ने। हैं? हाँ, ये कविता यहाँ के लिए सार्थक हो सकती है क्योंकि ये मालवा की धरती है पूर्ण रूपेण, और ये कविता इसके लिए सार्थक। गजानन वाला है? गजानन वाली थोड़ी सी। अरे कहाँ गजानन जी को ला रहा है बेचारा, उसके बाप को ही नहीं पूछा तुमने। ये इतना बड़ा विचित्र देश है। हाँ हाँ है? देखो आप, गजानन का उत्सव कितने दिन का? 10 दिन का। बेटा यार गजानन जी का उत्सव कितने दिन का? 10 दिन का। माँ का 9 दिन का, बेटे का 10 दिन का, और बाप का 1 महीना। ये जो रंगबाजी है ये जो उज्जैन में देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ का राजा जो महाकाल है वो सब कालों का ही काल है। उसके मस्तक जो निहाता है वही निहाल है।
मैं आपकी सुनिए, आज्ञा सुनिए। का पालन करता हूँ। एक कविता पढ़ने के लिए मुझे आदेश मिला, इधर से भी उधर से भी, और आप इस बात को सुनना चाहते हैं तो मैं इस कविता को पढ़ने का अनुमति चाहता हूँ आपसे। हो गई कि रह गई? हैं? नहीं, 12 महीने की नहीं, आजकल 9 में ही सिलट जाता है। साथियों, 9 जो हैं वो पूर्णांक हैं, और उस पूर्णांक को हमारा कन्हैया अष्टमी को पैदा हुआ, रामनवमी को पैदा हुए, नवमी को इसलिए पैदा हुए कि वो एक ही युग बढ़े थे। त्रेता में पैदा हुए, त्रेता के बाद द्वापर आया तो कृष्ण ने उनका सम्मान रखते हुए अपने आप को अष्टमी को पैदा किया। क्या बात। वो दोपहर को 12 बजे पैदा हुए थे, इसलिए कन्हैया ने सम्मान रखते हुए अपने आप को रात को 12 बजे पैदा क्या कहना किया। है, वाह, वाह। पैदा होते ही यही जो है ट्रांसफर हो गया। वो कृष्ण और सुदामा के मिलन की इस धरती पर खड़े होकर के मैं इस मालव की माटी को अपने मस्तक पर चढ़ाते हुए कालिदास को ये जो भावना उन्होंने व्यक्त की है, उन भावनाओं का सारांश इस कविता के माध्यम से आज तक पहुंचाना चाहता हूं। आप मन वचन के साथ, कर्म के साथ इस कविता को श्रवण करेंगे। ये मेरे जीवन की, मेरी आत्मा को सुख देने वाली रचनाओं में से एक रचना। क्या बात है, स्वागत है। भारत माँ का मन मालव, जी। भारत माँ का मन मालव, हिमगिरी का दर्पण मालव। वाह यह मालव है जहाँ की खेतों में हरदम बुगता कंचन। जी। यह मालव है जहाँ की खेतों में हरदम मुक्ता कंचन। यह मालव है जहाँ आदमी सत्य बनाता सदा सपन। यही मालवा, यह मालव है जहाँ आदमी सत्य बनाता सदा सपन। यह मालव है जिसे देखकर लज्जित होता रहे नंदन। यह मालव है जहाँ आदमी सत्य बनाता सदा सपन। यही मालवा जहाँ सुदामा को कान्हा का प्यार मिला। यही मालवा है जहां सुदामा को कान्हा का प्यार मिला। यही मालवा है जिसको शाकुंतल का उपहार मिला। बहुत अच्छा, वाह। ठहाका ने शकुंतला को दिया है ना इनाम, है? वह कहाँ है वो शकुंतला? हाँ, ये शकुंतला जिसको इनाम दिया यहाँ पर। यही मालवा है जिसको शाकुंतल का उपहार मिला। मेघदूत को पाती देने का गौरव इसने पाया। दुनिया को एक थाती देने का गौरव इसने पाया। सिंहासन 32 की गाथाएं इसकी हैं न्यारी। वीर विक्रमादित्य सूरमा की भी गाथाएं प्यारी। खेतों गलियानों में लोक गीत की धुन बजती रहती। गाँवों में चौपालों पर निजमत रहती रहती। रूप महल की प्राचीरों के सीने में श्रृंगार भरा। ये आया मांडो से लड़का है। हाँ, क्या है? रूप महल की प्राचीरों के सीने में श्रृंगार भरा। विंध्याचल के आंगन में सुंदरता का बाजार भरा। प्रकृति का यौवन मालव, संस्कृति का जीवन मालव, भारत माँ का मन मालव, हिमगिरी का दर्पण मालव। यहाँ त्याग ने जन्म लिया है, दंभ यहाँ झुक जाता है। वाह वाह वाह। यहाँ त्याग ने जन्म लिया है, दंभ यहाँ झुक जाता है। मेरे मालव को छूकर खुद कर्म धन्य हो जाता है। जनहित में माता ने दी है यहाँ पुत्र की कुर्बानी। आंसू तक न गिरा आंखों से सती अहिल्या सी रानी। आंसू तक न गिरा आंखों से सती अहिल्या सी रानी। इसकी तलवारों के पानी से दुश्मन थर्राया था। हर हमलावर ने इसके कदमों में शीश झुकाया था। मानसून की बौछारें इस पर जीवन बरसाती हैं। हर पूनम की रात चांदनी से इसको नहलाती है। हर पूनम की रात चांदनी से इसको नहलाती है। फूलों पर मंडराते मधुकर हौले हौले कर गुंजन। उषा काल में खिल जाते हैं कमल किरण का पाचुंबन। प्रात दोपहर जब संध्या को करने लगते आलिंगन, तब शबाय मालवा की छा जाती है लेकर के रसवर्षण। तब कंता की बाहों में कांता, जी
तब कंता की बाहों में कांता, सपनों का संसार लिए, पुलक भरी झूलती प्रफुल्लित मन में अतुलित प्यार लिए। वाह, वाह, वाह। कहीं कोई कवि गीतों के गजरों से सजा रहा यौवन, कहीं कोई कवि गीतों के गजरों से सजा रहा यौवन, प्रियतम के द्वारे कपोत कामिनी का दुख करते वर्णन। क्या कहना है? जीवन का फोन आ रहा है किसी का, फोन मोबाइल है माइक के पास। हाँ, जबरदस्ती गैस पास कर रहा है। जहाँ प्यार को प्यार मिला हो, दंभ जहाँ पर हारा हो, जहाँ प्यार को प्यार मिला हो, दंभ जहाँ पर हारा हो, कालिदास को जो मालव प्राणों से ज्यादा प्यारा हो, वाह, महाकाल महाराजा जिस मालव की करते निगरानी, जहां नारियां तक हंस हंस कर देती है कुर्बानी। क्या बात है, क्या भोज विक्रमादित्य जिन्हें इतिहास झुकाता है मस्तक, यहाँ दुश्मनों ने इनके कारण ही कभी न दी दस्तक। जिसके शाख पात कण कण तृण तृण में प्राण समाये हों, जिस मालव ने सदा प्यार के गीतों को दोहराए हों, जिस मालव ने हरदम ही शरणागत का सत्कार किया, जिस मालव ने धोखे से भी दुश्मन पर ना वार किया, उस मालव की माटी शीश चढ़ाकर सत्तन कहता है, उस मालव की माटी शीश चढ़ाकर सत्तन कहता है, जहां नर्मदा क्षिप्रा की धारा में अमृत बहता है। उस मालव से है परमेश्वर, मत मुझ कवि को बिछड़ाना, अगले जन्म पुनः सत्तन को इसी धरा पर क्या कहना है? उपजाना, अगले जन्म पुनः सत्तन को इसी धरा पर उपजाना, ताकि मुझको पुनः मेरे शाकुंतल का उपहार मिले, और भीगी रातों में सजनी का भीगा भीगा प्यार मिले। भीगी रातों में सजनी का भीगा भीगा प्यार मिले। सत्तन का तन मन मालो, मात पिता गुरुजन मालो, भारत माँ का मन मालो, बहुत बहुत हिमगिरी का दर्पण। बहुत बहुत धन्यवाद।